प्यारे बच्चों, हमारा जो पिछले 2 दिन से टॉपिक है वो है रुस्तम एंड सोहराब। तो हम कहाँ पहुँचे थे? हम पहुँचे थे कि जब सोहराब का उस लड़के से, उस नौजवान के साथ मुकाबला हो रहा था। लेकिन मुकाबला होने से पहले उस नौजवान ने सोहराब से पूछा कि पहले वो मुझे बताए वो किसका बेटा है और कहाँ से है। क्योंकि वो नौजवान रुस्तम से कह रहा है कि मैं ऐसे वैसे ऐरे गहरे इंसानों के साथ मुकाबला नहीं करता हूँ, मैं उन लोगों के साथ मुकाबला करता हूँ जो किसी अच्छे बैकग्राउंड से हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, when सोहराब heard these words his heart was filled with pride। तो हम पहुँचे थे कि जब वो घर चला गया था, माँ से पूछा था अपने बाप के बारे में, तो माँ ने उसको फाइनली ये कहा था कि आप रुस्तम के बेटे हो। तो ये सुनकर सोहराब का दिल, मतलब उसे बहुत अपने आप में बहुत वो फ़ख्र महसूस कर रहा था कि वो रुस्तम का बेटा है। आई एम द सन ऑफ रुस्तम, ओह वाई डिड यू हाइड दिस फ्रॉम मी ऑल दिस ईयर्स। तो उसने माँ से पूछा कि आपने ये मुझसे क्यों छुपा के रखा था मेरे बाप के मुद्दे, अगर मैं रुस्तम का बेटा हूँ। अच्छा, लेट मी नाउ गो एंड अनाउंस माई फादर्स नेम एंड फाइंड माई चैलेंजर। तो आखिरकार वो फैसला करता है कि मैं जाऊँ और चैलेंजर के सामने अनाउंस करूँ, ऐलान करूँ कि मैं रुस्तम का बेटा हूँ, फ़ख्र से ऐलान करूँगा। At dawn the next Sunday, Sohrab met his challenger at the place of the combat and announced, I am Sohrab son of Rustum। और अगले दिन सुबह सवेरे वो वहाँ चला गया था जहाँ ये कम्बैट होना था और जहाँ वो लड़ाई होनी थी। तो उसने ऐलान किया कि मैं सोहराब हूँ, मैं रुस्तम का बेटा हूँ, द शील्ड ऑफ पर्शिया, जिसको लोग शील्ड ऑफ पर्शिया के नाम से जानते थे। आई एक्सेप्ट यूर चैलेंज, आर यू रेडी टू फाइट। और उसने उस नौजवान से पूछा कि मैं चैलेंज आपका एक्सेप्ट करता हूँ, तस्लीम करता हूँ, लेकिन क्या आप रेडी हो, तैयार हो। एट द वेरी साउंड ऑफ रुस्तुम's नेम सोहराब अपॉन लॉस्ट करेज। और जब उस नौजवान ने ये सुना कि सोहराब रुस्तम का बेटा है, तो इसकी इसकी करेज जो थी, हिम्मत थी, वो कम हो गई, वो डर गया। ही हेस्टली विड्री हिज चैलेंज। तो इसने अपना चैलेंज वापस ले लिया। सच वाज द फियर दैट रुस्तम नेम इंस्पायर्ड। ऐसा था कि रुस्तम का नाम सुनते ही लोग वो डर के मारे भाग जाते थे। अच्छा, सोहराब रिटर्न होम एंड सेड टू हिज मदर, आई मस्ट गो इन सर्च ऑफ माई फादर एंड फाइंड हिम। तो सोहराब घर चला गया, वापस चला गया। तो माँ से कहा कि मैं जाऊँ और अपने बाप को तलाश करो। आई शल सेट आउट एट वंस। वो बाप अपनी माँ से कहता है कि मैं तो जाऊंगा, एक बार मैं जाऊंगा। हिज मदर बेगड हिम नॉट टू गो अवे लिविंग हर अलोन। लेकिन उसकी माँ ने उससे ये इल्तिजा की कि वहाँ मत जाओ, उसको अकेला मत छोड़ दो। बट फाइंडिंग हिम डिटरमाइंड टू गो, शी सेड, बट फाइंडिंग हिम डिटरमाइंड टू गो, शी सेड, हाउ विल यू एंड रुस्तुम नो ईच अदर, योर फादर लेफ्ट मी बिफोर यू आर बॉर्न। लेकिन उसको पता था कि ये जाएगा, उसने इरादा करके रखा है कि वो जाएगा। लेकिन वो उससे कहते कि आपका बाप आपको कैसे पहचानेगा, क्योंकि वो बहुत सालों पहले मुझे छोड़ के चला गया, हमें छोड़ के चला गया था। बट सोहराब वाज बेंट ऑन गोइंग, आई विल नॉट रिटर्न ही सेड अनलेस आई फाइंड। लेकिन सोहराब जाने के लिए, ही वाज बेंट ऑन गोइंग मीन्स वो जाने के लिए तैयार था, चाहे कुछ भी हो वो जाने के लिए तैयार था। आई विल नॉट रिटर्न। तो वो अपनी माँ से पूछता है कि मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक कि मैं अपने बाप को कहीं ढूंढ नहीं पाएगा, जब तक कि मैं अपने बाप को नहीं देखूँगा, इससे नहीं मिलूँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा। इफ़ यू मस्ट गो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग सेड तानिमा। तो तानिमा उससे कहती है कि अगर आप जाना ही चाहते हो तो लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँगी। द प्रेशस स्टोन यू वेयर ऑन योर आर्म वाज गिवन टू मी बाय योर फादर। और उससे ये कहा कि जो स्टोन, जो पत्थर क्या था, जो रुस्तुम ने उसको अपनी बीवी को दिया था, बच्चे के बाजू पर बांधने के लिए, उससे कहती है कि जो आप अपने बाजू पर जो बांधी हुई है, ये आपके बाप ने मुझे दी थी। इफ़ यू फाइंड हिम शो इट टू हिम एंड ही विल नो हु यू आर। तो माँ ने बेटे से कहा कि जब आप जाओगे, जब भी आप इसको देखोगे तो इसको वो दिखाना, वो आपको पहचान जाएगा। सोहराब कलेक्टेड एन आर्मी एंड मार्च टू पर्शिया। तो सोहराब ने क्या किया, उसने कुछ आर्मी थी, मतलब पुलिस थी, उसने अपने साथ लेके और पर्शिया की तरफ वो चल दिया।
His purpose was not only to find his father but also to make him king of Persia. तो उसका वहाँ जाने का मतलब ये था कि सिर्फ ये नहीं था कि वो अपने बाप को वहाँ खोजेगा, बल्कि इसको पर्शिया का बादशाह भी बनाएगा। बिकॉज कायकोस एन अनपॉपुलर रूलर, क्योंकि वहाँ जो कायकोस था वो लोगों में मकबूल नहीं था। अच्छा, व्हेन सोहराब क्रॉस्ड इनटू पर्शिया, कायकोस सेंट हिज आर्मी टू फाइट द इन्वेडर। और जब सोहराब पर्शिया में दाखिल हो गया तो कायकोस ने क्या किया, इसने अपनी आर्मी को जमा करके उस नौजवान को भगाने के लिए उसने अपनी आर्मी को जमा किया। अच्छा, बट द किंग जनरल्स वर नो मैच फॉर सोहराब। बट जो वो बादशाह की जो फौज थी, दे वर नो मैच टू सोहराब। लेकिन वहाँ कोई मतलब इसके सामने वो कुछ भी नहीं थे। वन आफ्टर अनदर दे वर किल्ड इन बैटल एंड नथिंग कुड स्टॉप सोहराब एडवांस। वो तो मारे गए, लड़ाई हुई इनके दरमियान, कायकोस की आर्मी के दरमियान और सोहराब की आर्मी के दरमियान। लेकिन कायकोस की जो आर्मी थी वो लोग वो मारे गए, बैटल में, जंग में मारे गए, और सोहराब के एडवांस को कोई रोक नहीं सका। सोहराब तो आगे चला आर्मी लेके। द मैन दैट एस्केप्ड वेंट टू द किंग एंड सेड ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री। और जो लोग बच गए, कायकोस की आर्मी में जो लोग बच गए, वो भाग के बादशाह के पास पहुंच गए और कहा कि ये तो खतरा है, मुल्क पर खतरा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आवर जनरल्स हैव बीन किल्ड बाय द यंग सोल्जर हु लीड्स द एनिमी। और उन्होंने इसको कहा कि जो हमारे आर्मी के जनरल थे वो तो मारे गए थे, उसके साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। जो लड़का वो दुश्मन की आर्मी को लीड कर रहा है, तो वो हम तो इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हु इज़ दिस, व्हाट इज़ हिज नेम, आस्क द किंग। तो बादशाह ने पूछा कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। दे कॉल हिम सोहराब, द मैन सेड। तो कायकोस के आदमी ने कायकोस से कहा कि वो इसको सोहराब कहते हैं। ही फाइट्स लाइक अ लायन, वो शेर की तरफ लड़ता है। आवर ओनली होप नाउ इज रुस्तुम, हमारी जो उम्मीद अब बाकी है ईरान को बचाने की, वो है रुस्तुम। रुस्तुम के बगैर कोई इसको नहीं बचा सकता है। जस्ट देन ए तार सोल्जर केम विद ए मैसेज, इट वाज फ्रॉम सोहराब। तो फिर क्या हुआ, कायकोस के पास ये जो सोहराब का एक आदमी था, वो कोई मैसेज लेके गया। द मैसेज सेड आई शैल स्पेयर द पर्शियन आर्मी इफ़ योर चैंपियन विल फाइट विद मी इन सिंगल कम्बैट। तो मैसेज में ये था कि मैं आई शैल स्पेयर द पर्शियन, मैं तो आपकी आर्मी को कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरा एक आपको रुस्तुम, आपका जो चैंपियन है, जो आपका हीरो है रुस्तुम, मुझे उसके साथ फाइट करनी है। अच्छा, सेंड फॉर रुस्तुम एट वंस सेड द किंग। व्हेन ही हर्ड द मैसेज, रुस्तुम वाज एट दैट टाइम अवे इन फार ऑफ विलेज स्टेइंग विद हिज फादर। तो कायकोस ने हुक्म दिया कि रुस्तुम को बुलाओ। और जब रुस्तुम ने ये बात सुनी तो रुस्तुम एक गाँव में था, बहुत दूर एक गाँव में था, अपने बाप के साथ था। व्हेन द किंग्स मैसेज रीच्ड हिम, ही टुक लीव ऑफ हिज फादर एंड हरी टू सी द किंग। और जब उसको ये मैसेज मिली कि इसको बादशाह बुला रहा है, तो उसने बाप को अकेला छोड़ के बादशाह के पास आ गए। द किंग सेड टू हिम अ ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री। तो बादशाह ने उसे कहा कि खतरा, हमारे मुल्क पर खतरा मंडरा रहा है। द तारतार्स हैव इन्वेडेड दिस कंट्री, तारतार वालों ने कंट्री को इन्वेड किया, हमला किया है। द एनिमी इज इनसाइड आवर बॉर्डर्स, तो एनिमी बॉर्डर के अंदर आ चुका है। हु इज सो रैश एंड थॉट दैट ही थिंक्स ही कैन अटैक पर्शिया सेड रुस्तुम। तो रुस्तुम ने जवाब दिया कि ये इतना बेवकूफ़ कौन है, ये इतना बेवकूफ़ कौन है कि जो पर्शिया पर रुस्तुम के होते हुए हमला करे।